कामा की फीस किसने देनी है? 11,000 12,000 रियाल जो आप फीस देते हो। फिर कंपनी का वीज़ा, ऑफ कोर्स कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, वो कंपनी का वीज़ा और कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, आपका इकामा, आपका मेडिकल, आपकी सैलरी, आपके रहायश वगैरह। तो आज़ाद वीज़ा के पहले फ़ायदों की बात करते हैं कि आज़ाद वीज़ा प्यारा सा मौसम भी आपको रियाद का दिखाता हूँ। ये है जी रियाद का इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया। नुकसान क्या होता है? नुकसान बहुत बड़े हैं जी आज़ाद वीज़े वाले के। ये तो आज़ाद वीज़े वाले जो बेचारे हैं, करें कंपनी के वीज़े के फ़ायदे और कंपनी के वीज़े के नुकसान। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बड़ा ही अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ एनवीदी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए या कंपनी का, और आज़ाद वीज़ा होता भी है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। बहुत ही कन्फ्यूजन है लोगों को। आज़ाद के नाम पर बड़ा चूना भी लगता है और लोग इधर आज़ाद के नाम पर आकर जलील भी होते हैं और आज़ाद के नाम पर आकर तर भी जाते हैं, यानी कि उनको जॉब्स मिल भी जाती है। तो आज बहुत ही प्यारा मौसम है रियाद का, तो मैंने सोचा चलो जाते जाते आपके लिए वीडियो भी बना दूँ कि जो बंदा कोई अपनी तैयारी शहरी कर रहा है आज़ाद वीज़े लेने की, उसको थोड़ा आइडिया तो हो जाए कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है, उसके थोड़े कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। अपना जो है ना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और साथ आपको प्यारे प्यारे से रियाद के सीन्स भी दिखाते हैं। सुहाना मौसम है रियाद का माशाल्लाह। बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। कितने दिनों से मैंने गाड़ी धुलवाई थी और ये देख ले फिर बारिश आ गई। मेरे तो पैसे ज़ाया हो जाने हैं ना, लेकिन कोई गल नहीं, मौसम ठंडा होना चाहिए। पैसे फिर ला लवांगे गड्डी दे उस्ताद जी, केड़ा मसला है। तो बात करते हैं जी आज़ाद वीज़ा क्या है और कंपनी का वीज़ा क्या है। आज़ाद वीज़ा बेसिकली कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ का नाम नहीं है, लेकिन अपने बंदों ने और कुछ कफ़ीलों ने मिल मुला के एजेंटों ने सारे ने आज़ाद इसका नाम रखा हुआ है कि भाई सब ये जैसा कि ये बहुत ही बड़ा कोई कारनामा है और लोग यहाँ आकर ऐसा फंसते हैं इस आज़ाद के चक्करों में कि फिर जलील तरीन हो जाते हैं। तो पहले थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आज़ाद वर्सेस कंपनी। आज़ाद मतलब आपको जो है ना आपका एजेंट किसी भी सऊदी कफ़ील से एक वीज़ा लेकर देता है और वो कहता है कि भाई तू इधर आके जॉब ढूंढ ले अपनी, अगर तुझे जॉब मिल जाती है तो तू अपना वीज़ा जो है ना स्विच कर ले। और वो भी सुना है कि अब उस पर बैन लग गया था कि आपका जो पहला वीज़ा है ना आप 2 साल उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो न्यूज़ है ना, मैं अगले व्लॉग या अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी मुझे इसका ज़रा कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं बताने लगा आज़ाद होता क्या है और दूसरा कंपनी का वीज़ा क्या होता है। तो ये होता है जी आज़ाद के आपको किसी कफ़ील से वीज़ा मिल जाएगा। कंपनी का वीज़ा, ऑफ कोर्स कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, वो कंपनी का वीज़ा और कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, आपका इकामा, आपका मेडिकल, आपकी सैलरी, आपके रहायश वगैरह, ऑलमोस्ट हर चीज़ उनकी ही भाई सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये होता है जी कंपनी का वीज़ा। प्यारा सा मौसम भी आपको रियाद का दिखाता हूँ। ये है जी रियाद का इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। मेरा ऑफिस इस साइड पर है, मेरा बेसिकली मैं वेयर हाउस में जॉब करता हूँ। तो इस साइड से जब मैं गुजर के जाता हूँ ना तो मुझे बहुत ही प्यारी वाइब्स आती हैं। मेरा जो है ना सुबह सुबह का ऑलमोस्ट जो है मूड ठीक हो जाता है। वैसे ऑफिस किसका जाने का दिल करता है लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। हाँ जी, तो आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको कोई भी एजेंट किसी कफ़ील से वीज़ा लेकर देता है, दूसरा कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है। अब बात करते हैं कि आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कंपनी के वीज़े के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, बात करते हैं इस पर। तो आज़ाद वीज़ा के पहले फ़ायदों की बात करते हैं कि आज़ाद वीज़ा जब आप लेते हो ना किसी भी कफ़ील से, तो आप इधर आते हो, फिर आप अपनी जॉब सर्च करते हो। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप जॉब जो है ना स्विच कर लेते हो और अपनी मर्ज़ी से आप जितने मर्ज़ी इंटरव्यू वगैरह दे सकते हो। जो आपको जॉब पसंद है वो आप अपनी जॉब करो और जो हाँ आपका दिल करे वहाँ ज्वाइनिंग करो, जो आपका दिल नहीं है वहाँ आप ज्वाइन ना करो। तो ये जी आज़ाद वीज़ा के फ़ायदे हैं। और आज़ाद वीज़ा बेसिकली किसी चीज़ का नाम नहीं है, ऑफिशियली ये किसी चीज़ का नाम नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग यूज़ करते हैं इसलिए ये मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ। फ़ायदे का आपको पता चल गया कि जहाँ मर्ज़ी जाओ, जो मर्ज़ी जॉब करो वो। फिर अब मैं बात करूँगा जो मेन चीज़ है नुकसान की, कि नुकसान क्या होता है जी। नुकसान क्या होता है? नुकसान बहुत बड़े हैं जी आज़ाद वीज़े वाले के। ये तो आज़ाद वीज़े वाले जो बेचारे हैं, अगर किसी का काम अच्छा है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा ठीक है। तो बिज़नेसमैन वो लहदा बात है, वो तो ऑफ कोर्स उसका अपने भी वीज़े होते हैं। अगर कोई नॉर्मल लेबर है तो उसकी ज़िंदगी ना बहुत ही मुश्किल होती है। तो हम बात करते हैं नुकसान की। नुकसान सबसे पहला क्या है कि भाई कॉस्ट ऑफ इकामा की फ़ीस किसने देनी है? 11,000 12,000 रियाल जो आप फ़ीस देते हो। फिर कफ़ील क्या करता है, अभी उसको 4 पैसे चाहिए ना, वो कहेगा यार मुझे अभी भेज दे, तेरे अगले साल का भी काम मैं रीन्यू करवा दूँ। भाई क्यों? लेकिन वो ब्लैकमेल करता है, अगर तो पैसे नहीं देगा तो मैं तेरा एक्सीडेंट लगा देता हूँ। सारे कफ़ील ऐसे भी नहीं होते, कफ़ील कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो अंदर से ना वो थोड़े बहुत ख़राब होते हैं, फिर वो इसी तरह बंदे को तंग करते हैं कि भाई इतने पैसे दे दे, मुझे चाहिए, मुझे ये इमरजेंसी है। और कई दफ़ा कामा रीन्यू भी नहीं करते। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनके बेचारों के कामें रीन्यू भी नहीं किए। तो इतने बड़े नुकसान है और उनकी सारी जो है ना लाइफ तबाह। और वो अब उनके पीछे पीछे कि भाई कामा तो रीन्यू कर दो, किसी को माँ फोत हुई है, किसी को कोई और फोत हुआ है, किसी का कुछ भी शादी वगैरह है, वो छुट्ट ही नहीं जा सकता अगर आपका इकामा ठीक नहीं है। तो ये बहुत बड़े भाई साहब नुकसानात हैं। दूसरा नुकसान, आपकी अकोमोडेशन आपकी अपनी, आपका जो है ना सारा क्या उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट का ऑलमोस्ट आपका अपना,
फिर आपका मेडिकल, आपका अपना इंश्योरेंस, आपकी अपनी, मतलब कुछ भी आपका जो है ना कंपनी का नहीं होगा, सब कुछ आपका अपना। और आप 11,000 रियाल तो वही दे दोगे ना, 11,000 रियाल क्या इकामे की फ़ीस। तो अगर आपका कोई छोटा मोटा काम लग भी जाता तो कितने बचाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, अगर आपकी जो आपका भाई वगैरह कोई इधर है, पहले कोई है, कोई जॉब अच्छी चल रही है, आपका कोई बिज़नेस अच्छा है, देन नो प्रॉब्लम, आप फिर अच्छा कमा सकते हो। लेकिन अगर आपने इधर मजदूरियाँ करनी है तो फिर भाई ना आना। और अगर आप पढ़े लिखे हो तो फिर भी आप आ सकते हो, आओ यहाँ पर जॉब सर्च करो, अच्छी जॉब ढूंढ लो और फिर उसको गुड बाय कह दो। तो ये तो हो गए जी आज़ाद वीज़े के फ़ायदे और आज़ाद वीज़े के नुकसान। अब बात करें कंपनी के वीज़े के फ़ायदे और कंपनी के वीज़े के नुकसान। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बड़ा ही बड़ा फ़ायदा है। सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो भाई आपका जो वीज़ा ऑलमोस्ट फ्री होता है। अगर आप किसी एजेंट को पैसे देते हो, ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्या पता आप पैसे देकर जॉब ले रहे हो, ठीक है। तो अदरवाइज़ वीज़ा फ्री होता है। फिर इधर आपकी सैलरी टाइम पर मिल जाती है, ऑलमोस्ट मिल ही जाती है। कुछ कंपनीज़ हैं जो ठेकेदार वगैरह वो जल्दी नहीं देते, कुछ सप्लायर हैं वो जल्दी नहीं देते, लेकिन अच्छी कंपनी में आओ तो आपकी मौजें लगने वाली हैं। फिर आपको ओवर टाइम वगैरह भी मिल जाता है। फिर आपकी एकोमोडेशन कंपनी देती है, इकामा, सारा इकामा 11,000 रियाल वो बचत होती है। ट्रांसपोर्ट वगैरह कोई होता है, अगर आपको छोटे लेवल पर हो तो कंपनी देती है, बड़े लेवल पर हो तो फिर वो आपको वैसे ही गाड़ियाँ शाड़ियाँ दे देती हैं या कोई अलाउंस वगैरह दे देते हैं। मतलब हाउसिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर यू एंड यू आल्सो हैव सैलरी। और क्या चाहिए। तो ये है जी कंपनी के वीज़े के जो ना फ़ायदे। और कोई भी अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल बड़ा हो जाता है तो कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस होती है। फिर आप कंपनी ही जाने, कोई मिसहैप हो जाता है तो आप जानो और आपकी कंपनी जाने, आपको मतलब इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। नुकसानात क्या है? नुकसानात सिर्फ जो है ना वो बहुत ही कम है। यही है कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इधर आए हो, आपको वो जॉब पसंद नहीं है, आपको कोई और जॉब बोली थी, जॉब आपको किसी और पे लगा दिया है, ठीक है, फिर आपके लिए मसला है। लेकिन अगर फिर आप कई दफ़ा होता है कि इंसान नया नया ज्वाइन करता है, जॉब करने का दिल भी नहीं करता, लेकिन आपको भागने नहीं देंगे। वो कहेंगे बेटा तेरा इकामा भरा, तेरा वीज़ा लिया है, सब कुछ लिया है, इधर अपनी जॉब कर। तो भाई लोगों, आपको फिर वो जॉब कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं जा सकते। और अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है ना, वो आपको छुट्टी देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए बेहतरीन ये कि जब भी आएँ फिर अपना बिहेवियर अच्छा रखें, अपनी जॉब बेहतरीन तरीके से करें कि आपको जब कल छुट्टी वगैरह चाहिए तो वो आपके लिए मसला ना करें। और हाँ, कल जब आप इस काबिल हो जाओ, आपको एक्सपीरियंस आ जाए, आप अपने काम पे ग्रिप कर ले, तो फिर नई जॉब ढूंढो, उधर आप स्विच कर सकते हैं और आपकी सैलरी भी चेंज हो सकती है। हाँ जी, बात होगी आज़ाद वर्सेस कंपनी की। अब ज़रा फाइनल कंक्लूजन की तरफ आते हैं और आपको ज़रा मशवरा देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बात कुछ ऐसे है कि आज़ाद नाम वाली कोई चीज़ नहीं है, ये ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। ये अगर आपने करना है तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना है। इसके अगर इधर कोई ऑफिशियल मसाइल बन जाता है तो आप लोग उसके रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। आज़ाद वैसे वो है भी नहीं, आप किसी कफ़ील के साथ काम करते हो, जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। और अभी जो नया रूल है मैं अब आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा कि आप स्विच 2 साल से पहले कर सकते हो या नहीं, ठीक है। और आज़ाद में जो है ना नुकसान आपको बताया, कामयाबी के नुकसान है, ठीक है। जॉब अगर शायद ना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कंपनी के वीज़ा की। कंपनी का वीज़ा जो है ना भाई, वो कैसे मिलता है? वो ऐसे घर बैठे तो नहीं मिल जाता, ऑनलाइन आपने काफ़ी जगह पर अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करने से आपको नहीं मिलता, आपको फिर विज़िट करना पड़ेगा एजेंसीज़ में। पाकिस्तान में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, ठीक है, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची वगैरह, जो मेन सिटीज़ है, छोटे सिटीज़ में भी हैं, लेकिन मेन सिटीज़ में जाएँ, वहाँ पर एजेंसीज़ में उनके नंबर शंबर एक्सचेंज करें, उनको अपनी CVs दें, और जब वो इंटरव्यूज़ आते हैं वो ख़ुद आपको ढूंढते हैं और उनको बंदे नहीं कई दफ़ा मिल रहे होते। तो भाई वो अगर आपने इस तरह अपनी हिम्मत नहीं मारनी है, गूगल मैप लें, ठीक है, किसी दिन लाहौर का आपको विज़िट करता है या लाहौर में कोई रहता है, अपनी जो है ना शॉर्ट लिस्ट करें, मेन और उनके रिव्यूज़ चेक करें। अगर कोई पेड कहता है तो आपकी मर्ज़ी है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पेड यहाँ पर आओ या किसी को पहले पैसे दो, एडवांस पैसे दो, नहीं। मैं तो इंटरव्यू देकर आया था, बिल्कुल फ्री आया था, और मैं भी किसी एजेंसी के थ्रू ही आया था। तो अगर हम आ सकते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही आ सकते हैं। मतलब ये है कि आपको फिर सर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। शायद अभी जॉब्स ना हो, शायद जॉब्स यकदम आती हैं जब इनको बंदे चाहिए होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने एजेंसीज़ में चेक करनी है, उनके साथ टच में रहना है, उनको जैसे बंदा होता है ना, उनको तंग करना है, उनको तंग करो कि भाई हाँ कोई इंटरव्यू वगैरह है। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप थोड़े बहुत पैसे दे सकते हो तो थोड़े से एडवांस दे दो, लाइक 50,000, और बाकी वीज़ा लगने के बाद कोई आपसे 2 लाख मांग लेता है तो आपकी मर्ज़ी है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन कुछ कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ये ऑप्शन भी एट दी एंड बनता ही ना, कि एक दफ़ा निकलना तो है ना, आगे बंदा निकल जाता तो फिर आगे आसानियाँ हो जाती है, अल्लाह और रास्ते निकालता है। तो यही बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो मैं तो कंपनी वाला रिकमेंड करूँगा, आज़ाद वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, आएँ इधर जॉब ढूंढें। हम आपको मना तो नहीं करते, क्योंकि हम भी तो आए थे। अगर हम आपको मना करेंगे तो आपने कहा यार खुद आ गए तो हमें क्यों मना कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे और आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी एजेंसीज है जहाँ से आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।